नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अप टू डेट करियर के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है और आपको काउंसलिंग में क्या करना है। लाइक जब आप HPTU काउंसलिंग के लिए अपीयर करेंगे, आपको अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, वहाँ पे क्या होगा, प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको वहाँ पे कौन से टास्क हैं जो आपने करने हैं। तो अभी हम ये सब एक इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले वो है कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, पेमेंट मेथड और कॉमन मिस्टेक्स। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये दो है, क्योंकि ये ऊपर के जो तो काउंसलिंग प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपने बहुत सी वीडियो में देख ली होगी। ये दोनों कॉमन हो चुके हैं, ये और ये तो कॉमन है, आपने हर जगह देखा होगा। बट आपको किसी ने पेमेंट मेथड और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में नहीं बताया होगा। बहुत ही रेयर होगा कि किसी ने आपको बताया होगा, या कोई ऐसा ही पर्सन होगा जो खुद वहाँ पे गया हो कई बार, उसको पता है क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन, वही आपको बताएगा कि पेमेंट मेथड में क्या लूप होल्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या रहती हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। ये आपका HPTU का मेन कैंपस है। यहाँ से आपकी इस गेट से आपकी एंट्री होगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग है, इसको बिल्डिंग 1 नाम दे दीजिए। और ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग इसको बिल्डिंग नंबर 3 नाम दे सकते हैं। यहाँ पे 2 एंट्रीज है इस बिल्डिंग की, इसको हम एंट्री नंबर 2 देंगे, बोलेंगे। और जो मेन एंट्री है वो बैकयार्ड से है। यहाँ पे बैकयार्ड लग रहा है बट वो फ्रंट यार्ड है, तो उसको हम उसको एंट्री नंबर 1 कहेंगे। तो आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। मे बी आपकी काउंसलिंग 9 बजे शुरू हो या 10 बजे शुरू हो, डिपेंड करता है HPTU क्या नोटिफिकेशन डालती है। तो जैसे आप एंट्री, मोस्ट लाइकली आप एंट्री 1 से जाएंगे, और एंट्री 1 पे ही स्टार्टिंग में आपको एक बाहर एक नोटिस बोर्ड के अंदर लिस्ट लगी मिलेगी कि लाइक आपने काउंसलिंग भरी है, तो आपका नाम आएगा, आपके मार्क्स के साथ आपको पता चल जाएगा कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं। बहुत लंबी लिस्ट रहती है। मेक श्योर करें कि वहाँ पे आपका नाम होगा। देन उसके बाद आप अंदर एंटर करेंगे। तो अभी मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा कि अंदर कैसा रहता है, आपको क्या करना है। तो ये ब्लूप्रिंट है। यहाँ पे आपने जैसे अंदर एंटर करेंगे, ये बड़ी सी गैलरी होगी। ये गैलरी है पूरी, इसको आप गैलरी मान के चलो, चलने के लिए एरिया। ये भी चलने के लिए रहेगा। ये हॉल है, हॉल और सीटिंग एरिया एक साथ रहेगा। सीटिंग एरिया के अंदर चेयर्स लगी रहेंगी, और हॉल के अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी रहेगी, साथ में स्पीकर्स लगे रहेंगे अनाउंसमेंट के लिए। इनको स्पीकर, इसको स्क्रीन बोल लो, इसको स्पीकर बोल लो। देन जो मोस्ट प्रोबेबली रूम नंबर 3 जो है वो आपका मेन काउंसलिंग का रूम रहेगा। इसके अंदर भी 2 एंट्रीज रहेंगी। जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री से आप एंटर करेंगे, जो सेकंड एंट्री वहाँ से आपको एग्जिट करना रहेगा। जो और यहीं पे आपके ऑफिशियल्स बैठे रहेंगे अंदर। तो जो काउंसलिंग में आपको कॉल आउट किया जाएगा वो मार्क्स के बेसिस पे किया जाता है। लाइक सबसे पहले सेट बनता है, बनेगा या बनता है मोस्ट लाइकली 600 से 400 तक का, कि जो 600 मार्क्स लेके 400 मार्क्स तक स्टूडेंट्स रहते हैं उनको एक साथ कॉल आउट किया जाता है। देन उसके बाद फॉर आप 399 399 टू यहाँ पे 200 तक का बैच बनेगा। 200 का नहीं बनेगा, 250 का बनेगा। यहाँ से आगे 50-50 के बैचेस शुरू हो जाते हैं, और ये 50-50 के बैचेस जो है वो चलते हैं अप्रोक्स 200 मार्क्स तक। 200 मार्क्स के बाद ऐसा रहता है कि जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब मोस्ट लाइकली बहुत से बच्चों के मार्क्स वहीं पे रहते हैं 100 टू 200 के बीच में। तो यहाँ पे 40 टू 50, 30 टू 40 का बैच बन सकता है। तो क्या रहता है कि जैसे कि आपको बोल देंगे कि 600 टू 400 जिनके भी मार्क्स हैं वो सिटिंग एरिया में बैठ जाएं, बाकी बाहर घूम सकते हैं, क्योंकि उनकी बारी बाद में आएगी। तो जैसे आप वहाँ बैठोगे, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ एक कैसा फॉर्म रहेगा वो। एक फॉर्म की रेप्लिका है, इसको मैं एकदम रियल फॉर्म नहीं बोलूँगा, ये मैंने खुद बनाया है। ऐसा ही आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी रहती है। देन उसके बाद आपको टिक करना है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। HP सेट का रिजल्ट होना चाहिए, 12th मार्कशीट होनी चाहिए, 10th मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड कॉपी, काउंसलिंग फॉर्म कॉपी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉपी, अगर कोई कैटेगरी है तो उसकी कॉपी, जर्नल है तो डैश लगाएंगे, अगर गैप लिया, आपने ड्रॉप लिया तो गैप सर्टिफिकेट टिक होगा, नहीं है तो डैश लगाएंगे, अदर सर्टिफिकेट कोई है तो उसको टिक करेंगे, वरना नहीं है तो मना करेंगे। अब हम बात करते हैं कि बहुत से बच्चों की एक क्वेरी रहती है कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, स्कूल का चलेगा, पुलिस का चलेगा, किसका चलेगा। तो इसमें एक बेसिक सा फंडा चलता है। अगर आपने ड्रॉप लिया है, अगर आपने कोई ईयर स्किप किया है, आपने कोचिंग लिया है, किसी भी कारण से आपने कोई ईयर स्किप किया है, तो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो चलेगा पुलिस का। आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। और अगर आपने कोई भी ड्रॉप नहीं लिया है, कोई कुछ नहीं है ऐसा कि बस आपने डायरेक्ट स्कूल का सीधे काउंसलिंग में अपियर हो रहे हैं, तो जो आपका स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे गैप सर्टिफिकेट। आपने ड्रॉप लिया तो आपको
आपका एक एफिडेविट बनेगा कि आपने इस 1 साल के अंदर कोई भी गलत काम नहीं किया है, तो ये आपके कोई एडवोकेट है तहसील में बनता है, आप देख लें अपने हिसाब से कहाँ बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये वकील के पास कोर्ट के बाहर ही बनता है। तो यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको जो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है इसी ऑर्डर पे इनको अटैच करना है। आपको रियल सर्टिफिकेट कोई नहीं लगाना रहता है, इसके अंदर आपको एक एक इन सब की फोटोकॉपी अटैच करनी है। और मैं आपको यही कहूँगा कि अपने साथ एक स्टेपलर और बॉल पेन कैरी करके चलें, क्योंकि वहाँ पे कई बार ऐसा रहता है कि आपको स्टेपलर नहीं मिलता है, बहुत बच्चे होते हैं, बहुत भीड़ है, कहाँ मांगते फिरोगे। तो स्टेपलर जरूर कैरी करें और इसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो भी सीक्वेंस वहाँ पे दी होगी। जो नहीं है उसको स्किप करें और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अटैच करें। साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको हर एक डॉक्यूमेंट की मिनिमम 2 से 3 कॉपीज अपने साथ रखनी है, क्योंकि क्या पता कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, बारिश हो तो कोई शॉप बंद है, क्योंकि शॉप कॉलेज के अंदर नहीं है, शॉप हार्डली 200 मीटर्स अवे ही रहेगी HPTU मेन कैंपस से। सो मैं तो यही कहूँगा कि पूरी तैयारी के साथ चलें, कुछ पता नहीं होता, मान लो वहाँ पे लाइट ही नहीं होगी, बारिश का मौसम है, क्या पता लाइट नहीं हो शॉप्स के अंदर, आप तो फंस जाओगे अंदर, क्या करोगे आप। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको सावधानी बरतनी है और बरतनी ही होगी। तो अपने साथ मेक श्योर करें 2 या 3 कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की आपके पास हो। तो अब हम बात करते हैं पेमेंट मेथड के ऊपर, जो मैं आपको पहले भी बता ही रहा था। और मैंने ये भी कहा कि जो लास्ट के 2 स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। शायद ही कोई यूट्यूबर होगा जो आपको इसके बारे में बताएगा। तो पेमेंट मेथड बात करें लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर ओनली कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट की थी, ओनली कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। बाकी नो UPI, नो कैश, ओनली डेबिट कार्ड से आप मतलब कार्ड को वो एक्सेप्ट कर रहे थे। बाकी क्योंकि जैसे ही आपको सीट मिलती है, मैं बताता हूँ कार्ड का क्या काम है। मान लो आपको वहाँ पे सीट मिली, तो आपको 3,000 रुपये सीट रिजर्वेशन की फीस इंस्टेंटली भरनी रहती है उधर। बाकी ऑप्शंस भी रखे हैं, बट डेबिट कार्ड भूले ना लेके जाना। और यही था पेमेंट मेथड में कि लास्ट ईयर ओनली डेबिट कार्ड से इन्होंने एक्सेप्ट किया था, बाकी कोई भी तरीके से ट्रांजैक्शन इन्होंने मानी नहीं थी। अब हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक क्या रहती है। तो मैंने आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जैसे आप एंट्री 1 से एंटर करेंगे, वहाँ पे नोटिस बोर्ड के अंदर एक लिस्ट लगी रहेगी। लिस्ट के अंदर आपका नाम होता है, आपके मार्क्स होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने भी पीछे एक्सपीरियंस किया ही होगा कि HPTU में कितनी टेक्निकल ग्लिचेस चलती हैं, टेक्निकल बग्स थे, कभी किसी का काउंसलिंग फॉर्म भरा नहीं जा रहा था, कभी रॉन्ग हो जा रहा था। आप अपने हिसाब से तो काउंसलिंग फॉर्म एकदम सही से भर लोगे, बट बाद में ऐसा रहता है कि वहाँ पे कोई ना कोई एरर के चलते या टेक्निकल ग्लिच के चलते काउंसलिंग फॉर्म में गलती हो जाती है। आप HPCT के बेस पे भर रहे हैं, आपकी काउंसलिंग में आ गया 12th बेस। अब क्या करें, आप तो HPCT में अपीयर हो रहे हैं, वहाँ पे आपका नाम ही नहीं है लिस्ट के अंदर। वो तो आपको अंदर आने नहीं देंगे, कि वो बोलेंगे भैया आपका नाम है नहीं, हम कैसे माने आपने भरी है। तो ऐसा हो तो पैनिक नहीं करना है, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स होंगे नियर बाय उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको बताइए कि हमने ऐसा किया था और ऐसा हो रहा है। मोस्ट लाइकली वो आपको बिल्डिंग नंबर 1 जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वहाँ पे भेजेंगे, वहाँ पे आपको बताएंगे ये फ्लोर है, ये रूम है, ये और ये टेक्निकल ऑफिसर है, इससे बात कीजिए। तो ऐसा रहता है कि 70% केसेस के अंदर तो वो इशू को रिजॉल्व या सॉल्व कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियाँ हमारी तरफ से होती है, कुछ गलतियाँ उनकी तरफ से होती है, तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो वाइस चांसलर के पास होता है। तो आपको वाइस चांसलर के पास रिडायरेक्ट कर देंगे, वहाँ पे आपको मोस्ट लाइकली एक एप्लीकेशन लिखने को कहा जाता है। आपको एप्लीकेशन लिखना होता है, आपको बेसिकली अपॉलॉजी एप्लीकेशन होती है एक टाइप से, प्रॉपरली अपॉलॉजी नहीं होती है। वहाँ पे आपको एडमिट करना होता है कि सर हमसे ये गलती हुई है, बाय मिस्टेक हुई है, हम मानते हैं और हम अगली बार नहीं करेंगे, एज ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो आप हमें एक मौका वापस दें और काउंसलिंग में अपीयर होने दें। आपको ऐसा वैसा लिखना रहता है। अगर कुछ समझ नहीं आए तो भैया ChatGPT खोलो और बोलो, वो लिख के देगा। उसको बोलना थोड़ा अच्छे से लिखे और एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना। और वैसे सीधी बात बताऊँ तो एप्लीकेशन कोई पढ़ेगा नहीं, वो साइन करेंगे। और 95% केसेस में ऐसा रहता है कि आपको परमिशन मिल जाती है काउंसलिंग में अपीयर होने की। तो ये कॉमन मिस्टेक है, और भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, और भी लूप होल हो सकते हैं, वहाँ पे पैनिक नहीं करना है। जो नियर बाय ऑफिशियल्स है उनसे बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, एटीट्यूड कुछ नहीं रखना है, ग्रेटिट्यूड के साथ जाना है। और यही कहूँगा, बेस्ट विशेस फॉर आपके इन फ्यूचर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और जो आपके नियर बाय दोस्त हैं, जो जिन्होंने भी आपके साथ काउंसलिंग फॉर्म भरा है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे कॉमन मिस्टेक्स का शिकार ना बने, पेमेंट ऑप्शन उनको पता चल जाए। और ऐसा दे कि बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। सीधी सी बात है, रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न है, 100 बातें होती हैं। कभी लाइट नहीं होगी, कभी ये नहीं चलेगा, कभी नेट नहीं चलेगा। हाँ, ये बात याद रखना, अगर सिग्नल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ध्यान से। ये आपका फ्यूचर का सवाल है, ध्यान से भरिएगा, ध्यान से करिएगा। ऑल द बेस्ट, सबके लिए बेस्ट विशेस हैं। और मैं सबके
जो डाउट्स हैं धीरे धीरे करके आपको रिप्लाई दे रहा हूँ, एज बहुत से कमेंट आते हैं तो एक साथ रिप्लाई करना मुश्किल होता है, कई बार और भी कामों में फंसा रहता हूँ। तो यही है, बाकी मेरी तरफ से पूरी ट्राई है और ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।